जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज मैं खाटू श्याम बाबा का ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ जिसे करने से आपकी जो समस्त मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। खाटू श्याम बाबा हारे के सहारे हैं, जो टूट जाते हैं, थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से। और जब खाटू श्याम धाम आते हैं तो वो बाबा कस के उनका हाथ पकड़ते हैं और आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते और फिर आपको टूटने नहीं देते, आपको रोने भी नहीं देते। इसलिए हारे के सहारे हैं खाटू श्याम बाबा। कलयुग में अवतारी हैं, वो देवता है, वो खाटू श्याम बाबा। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी हताश हो गए हैं, ज़िंदगी में निराश हो गए, टूट गए हैं, सब जगह से देख के थक हार गए हैं, तो खाटू श्याम बाबा के धाम जाके ज़रूर जाके अपनी अर्जी लगाइए। खाटू श्याम बाबा को घर से भी अर्जी लगा सकते हैं, मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया है। अगर आप जा सकते हैं तो आप ज़रूर जाइए खाटू धाम और बाबा के दर्शन करिए। एक बार खाटू धाम जाएंगे ना तो देखिएगा कैसे आपके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन एक बात है, अगर खाटू श्याम बाबा जब तक ना चाहें जब तक खाटू बाबा का बुलावा नहीं आ जाता तब तक कोई भी नहीं जा पाता है उनके दर्शन को। उनकी ऐसी ही लीला होती है, बाबा स्वयं जब चाहेंगे तभी आप जा पाएंगे। अचानक से ही आपका प्रोग्राम बन जाएगा और आप चले जाएंगे खाटू धाम। देखना एक दिन ऐसा होगा ज़रूर। अगर आप उन्हें दिल से पुकारेंगे, विनती करेंगे तो ये ज़रूर करके देखिएगा। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप सोचिए, जब आप दिल से उनसे विनती करेंगे, भाव रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, भरोसा रखेंगे और विनती करके बोलेंगे बाबा एक बार तो अपने दर्शन दे दीजिए, आप हमें बुला लीजिए, पूर्ण समर्पण के साथ अगर आप बोलेंगे तो इतना भरोसा रखिए कि कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा आप खाटू धाम में आप खुद को पाएंगे कि अचानक से कैसे प्रोग्राम बन गया, आप वहाँ कैसे पहुँच गए और बाबा के दर्शन इतने अच्छे से हो गए। और जैसे ही आपने बाबा के दर्शन किए तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आधी चिंता तो बाबा ने ऐसे ही हल ली, आधी चिंता आधी टेंशन तो आपकी ऐसे ही ख़त्म हो गई। आप वहाँ जाके जब दर्शन करेंगे तो आपने बाबा को सब कुछ मान लिया, सब कुछ समर्पण कर दिया, उनके प्रति समर्पित हो गए हैं। तो देखिए आपने जो अर्जी अपने घर से लगाई है या खाटू धाम जाके वहाँ पे अर्जी लगाई है वो अवश्य पूरी होगी। लेकिन अगर अर्जी आपकी पूरी नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है आपने जो अर्जी लगाई है क्या वो सच में इतना ज़रूरी है, क्या वो सच में बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। आपको ये इस बात का ध्यान लगाना है। लेकिन गलत अर्जी कभी मत लगाइएगा कि बाबा हमको धन दे दो, आपके पास खाने पीने रहने का सब कुछ है फिर भी आप बाबा से धन मांग रहे हो, तो ये कैसी अर्जी है। ये ऐसी अर्जी नहीं लगानी। आपको जो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ज़िंदगी में, उसकी बहुत कीमती चीज़ है, तो आप उसकी अर्जी लगाइए। आप विनती कीजिए बाबा अगर आप बीमार हैं, आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, अपने स्वास्थ्य के लिए आप अर्जी लगाइए। आपको नौकरी नहीं है, आपको जॉब नहीं लग रही है, उसके लिए अर्जी लगाइए। आपका मकान नहीं है, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, उसके लिए अर्जी लगाइए। आपके संतान नहीं हो रही है, आप बहुत हताश हो गए, उसके लिए अर्जी लगाइए। तो ये जो अर्जियाँ होती हैं दिल से मांगी गई अर्जियाँ कभी खाली नहीं जाती है और समय आने पे बाबा ये सारी अर्जियाँ आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। आपकी जो समस्त मनोकामनाएं हैं धीरे धीरे पूरी करेंगे। लेकिन आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जो आपने अर्जी लगाई है एक समय में सिर्फ एक ही अर्जी लगाई जाती है, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले भी
2-3 वीडियो शेयर किया है। रुमाल से अर्जी कैसे लगाते हैं, नारियल से अर्जी कैसे लगाते हैं, कलावा से कैसे अर्जी लगाते हैं, आप प्लीज़ उसको देखिए जाके। आप उन सब चीज़ों से भी अर्जी लगा सकते हैं। अगर बहुत ही सरल उपाय मैं आपको यहाँ बताती हूँ, बहुत कम सामान से आपको अर्जी लगाना बताती हूँ, जिससे बाबा प्रसन्न होते हैं। उनकी ये सारी चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं, इसलिए मैं वही उपाय बताती हूँ आपको। लेकिन आपको ये जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वो एक गुलाब का ये उपाय है। कैसे करना है सब कुछ आपके साथ पूरी डिटेल में आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले अगर खाटू धाम जा सकते हैं तो वहाँ से बाबा की मूर्ति, विग्रह, जो भी आप लाना चाहे तस्वीर, वो लेके आए, अपने घर के मंदिर में स्थापित कर ले। तो एकादशी जो 2 पड़ती हैं, या महीने में या पूर्णिमा या अमावस के दिन से ये उपाय आप शुरू कीजिए। आप रोज़ ताज़ा गुलाब लाल वाला भगवान को समर्पित करें, आरती करें। साथ में आपको भोग प्रसाद जो भी आपकी क्षमता हो, कुछ भी आपको मीठे में जो भी आप चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया बाबा को यही चढ़ता है तो यही चढ़ेगा, नहीं। आप जो भी बनाना चाहे, या दूध चढ़ा दीजिए, जो भी आपकी क्षमता सामर्थ्य हो। आप वो घी का बना प्रसाद भी चढ़ाए, जो भी आपकी क्षमता हो वो चढ़ाए और आरती करें और बाबा से विनती करें। और जो तिथि मैंने बताई है उस दिन से आप 1 महीने तक रोज़ बाबा को एक गुलाब का लाल फूल चढ़ाएं और उनसे अपनी मनोकामना करें और उनसे कहें कि बाबा, मेरी ये मनोकामना है जिसे आप ही पूरा कर सकते हैं, और पूरा कीजिए, विनती करें। तो देखिए, बाबा आपकी अर्जी ज़रूर सुनेंगे, आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगे, आपकी पूजा ज़रूर स्वीकार करेंगे। सच्चे दिल से मांगी गई जो पूजा होती है कभी खाली नहीं जाती है। बस आपको हर दिन ये रोज़ करना है, रोज़ दिया लगाना है शुद्ध गाय का घी का, नहीं तो आप तिल के तेल का भी लगा सकते हैं। जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो दिया लगा के उनसे फूल चढ़ा के रोज़ विनती करना है और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बोलना है। और साथ में आपको ये रोज़ ताज़ा फूल ही चढ़ाना है, लाल गुलाब। जब 1-1.25 महीने हो जाए तो फिर आप सोचेंगे ये आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आपकी अर्जी पूरी हो गई। तो आपको क्या करना है, जो लाल गुलाब आपने चढ़ाया आपको एक जगह इकट्ठे करते जाना है, या तो आप खाटू श्याम धाम जाके वहाँ पे ये फूल को समर्पित कर सकते हैं, या किसी नदी में जाके विसर्जित कर सकते हैं, या आप अपने गमले में डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो बाबा का आशीर्वाद है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इधर उधर ना डालें। आप पानी में डाल दें, बहते हुए जल में, या अपने घर के गमले में या मिट्टी में दबा दें, या सबसे अच्छा है आप अपने घर के गमले में या क्यारी बनी है, बगीचा बना, उसमें लगा दें, तो उसमें नए फूल तो अपने आप ही निकल आएंगे। इससे बड़ा बाबा का आशीर्वाद और क्या होगा कि जो आपने फूल चढ़ाया उससे आपकी अर्जी पूरी हुई, और आपकी उसी पूजा का फल, आपके गुलाब जो है आपने गमले में लगाया वो फल फूल रहे हैं। दोस्तों, ये थी गुलाब से अर्जी कैसे लगाए। समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। धन्यवाद।